हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है तो उस केस में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम वो केस डिस्कस करेंगे अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता है तो उस केस में हम क्या करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है टी स्टैटिस्टिक का कॉन्सेप्ट। तो टी स्टैटिस्टिक हमारा वो मेज़र होता है जो हमें हेल्प करता है निकालने के लिए कोई भी कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर प्रिडिक्शन जब हमारे पास सैंपल साइज छोटा होता है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने अब तक पढ़ा है जी स्टैटिस्टिक। और जी स्टैटिस्टिक में हम एक अजम्पशन करते होते हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हमारी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है तो एक CLT थ्योरम होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो हमारा काम कर देता है। लेकिन CLT थ्योरम के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास लार्ज सैंपल साइज हो। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जी स्टैटिस्टिक हम तब लगाते होते हैं जब हमारे पास लार्ज सैंपल साइज होता है। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल सैंपल साइज है, छोटे सैंपल साइज से हम प्रिडिक्शंस जिसकी मदद से कर पाते हैं, वो हमारा होता है टी स्टैटिस्टिक। टी स्टैटिस्टिक हमें इस केस में हेल्प करता है। और टी स्टैटिस्टिक का मैं आपको पहले ग्राफ दिखा देता हूँ। जी स्टैटिस्टिक में नॉर्मल ग्राफ बनता है, वो हमें पता है कैसे दिखता है। टी स्टैटिस्टिक के लिए हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये काफ़ी सिमिलर है नॉर्मल वाले से। मैं नॉर्मल वाला भी बना के दिखा देता हूँ लाइट कलर में। तो टी स्टैटिस्टिक के ग्राफ में क्या चीज़ अलग है? टी स्टैटिस्टिक वाले में हमारी टेल ज़्यादा लंबी है। इससे हम ज़्यादा अनसर्टेनिटी को कैप्चर कर सकते हैं जो कि हमारे छोटे सैंपल साइज में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इनको हम फैट टेल्स बोलते होते हैं। तो ये हमारा टी स्टैटिस्टिक का ग्राफ होता है। हमें फॉर्मूला पता है, अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पहले से पता हो तो उस केस में हम जो है किस तरह से निकालते होते हैं हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार जो कि हमारा सैंपल मीन होता है प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर। ये तब होता है जब हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर नोन होता है। वहीं अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं हो पहले से तो फॉर्मूला हमारा बस थोड़ा सा बदलता है, एक्स बार प्लस माइनस टी ऑफ n-1 कोमा अल्फ़ा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर। यहाँ पे मैं सिग्मा स्क्वायर अननोन है। अब इन दोनों फॉर्मूला में जो फ़र्क है वो सिर्फ बहुत छोटा सा है। वो फ़र्क केवल जी स्टैटिस्टिक और टी स्टैटिस्टिक में है। अल्फ़ा बाय 2 इन दोनों में कॉमन है, जहाँ पे अल्फ़ा हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू हम निकालते होते हैं और फिर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 की हम वैल्यू सर्च करते होते हैं। लेकिन n-1 क्या है? n-1 हमारे यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो वो होता है n-1। और n-1 में हमारा जो n जो है वो हमारा सैंपल साइज है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमने लास्ट वीडियो में बैटरी वाला एग्जांपल डिस्कस किया था, वहाँ पे हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशंस थी। 30 ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हमने निकाला था। आज भी आपको वही एग्जांपल से समझाऊंगा लेकिन 10 ऑब्जर्वेशंस के साथ, यानी कि हमारे पास सैंपल साइज छोटा है। और उस केस में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा टी स्टैटिस्टिक जो है काफ़ी एक्यूरेटली हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल को प्रिडिक्ट करता है। ये हमने बैटरी वाला एग्जाम्पल खोल लिया है और मैंने यहाँ पर पुराने कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख दिया 95% और 99% के लिए जब हमें पॉपुलेशन वेरियंस पता था। और डेटा सेट को छोटा कर दिया, केवल पहली 10 वैल्यूज़ ले लिए। तो यहाँ पर हमारा सैंपल मीन सिंपल निकल जाएगा एवरेज फॉर्मूला से। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम STDEV.S वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सैंपल साइज हमारा 10 है, हम काउंट फॉर्मूला से वो भी निकाल सकते हैं। उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ताकि हम स्टैंडर्ड एरर निकाल सकें, रूट n जो आता है। और स्टैंडर्ड एरर के लिए सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिवाइड कर देंगे सैंपल साइज के रूट से। और ये हमारा आ गया 7.654।
अब हमें फॉर्मूला के लिए सारी चीज़ें पता चल चुकी है सिवाय टी वैल्यू के लिए। टी वैल्यू के लिए हम हमारे पास टी टेबल में जाएंगे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास टी टेबल है, ऊपर हमारे पास ये अल्फ़ा के सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर हमारे पास हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अल्फ़ा की वैल्यू के लिए अगर हमें अल्फ़ा 0.05 लेना है, यानी कि हमारा जो है 90% अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, मैंने यहाँ पे एक नीचे रो भी है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, उसके बेस पे भी हम देख सकते हैं अगर हमें अल्फ़ा कैलकुलेट नहीं करना है तो हमारे पास जैसे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि हमारे पास, मैं लिख देता हूँ एक बार, n हमारा 10 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी n-1 यानी कि 10-1 9 होगी, 9 है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें लेना है 95%। तो हम इधर देखते हैं एक बार, 95% के लिए 9 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.262 है, 2.262 है हमारी वैल्यू टी की। मैं बाकी चीज़ें इरेज कर देता हूँ एक बार। चलो अब इन वैल्यूज़ को पुट करके अपनी वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट करते हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमें सिंपल सैम्पल मीन लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाएंगे, 2.262 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। लोअर लिमिट हमारी आ गई है, अपर लिमिट के लिए हमें बस साइन चेंज करना है, सैम्पल मीन के बाद प्लस लगाना है, 2.262 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर। और ये हमारा वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया है 362 आवर्स से 396 आवर्स तक। और हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस जब हमें पता था तो वो 371 आवर्स से 400 आवर्स आया था, यानी कि कितना क्लोज आया है। हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर, क्योंकि हमें पहले से पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। उस केस में अगर हमें प्रिडिक्शन अच्छी करनी है तो हमें इंटरवल को बड़ा करना होगा, जितना बड़ा इंटरवल होगा उतनी कम चांस हो जाते हैं हमारे एरर आने के। अब 99% के लिए निकालना काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ टी टेबल में जाके 99% के लिए टी वैल्यू निकालनी है और सिर्फ वैल्यू में इधर फॉर्मूला में पुट करनी है। ये एक्सेल शीट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। तो हमने प्रिडिक्शन कर लिया है हमने अपने एक्सेल शीट पर। अब बारी आती है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है मार्जिन ऑफ एरर। अब हम एक बार अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल के फॉर्मूला को शॉर्ट में लिखें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बार जो हमारा सैम्पल मीन होता है प्लस माइनस एम ई मैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर के लिए लिख रहा हूँ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि हमारा मार्जिन ऑफ एरर दोनों जी स्टैटिस्टिक के लिए और टी स्टैटिस्टिक के लिए अलग हो जाता है। जी स्टैटिस्टिक के लिए हमारा मार्जिन ऑफ एरर हो जाता है जी ऑफ अल्फा बाय 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर, और टी स्टैटिस्टिक के लिए ये हो जाता है टी ऑफ n-1 अल्फा बाय 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एरर, यानी मार्जिन ऑफ एरर ये होता है। अब मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, मतलब ये सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है। मार्जिन ऑफ एरर से हमें पता चलता है कि हमारा इंटरवल कितना बड़ा है। मार्जिन ऑफ एरर की वैल्यू अगर बड़ी है तो हमारा जो इंटरवल होगा वो भी बड़ा होगा, लार्ज इंटरवल। और अगर हमारा मार्जिन ऑफ एरर छोटा होगा तो हमारा जो इंटरवल है वो भी स्मॉल होएगा, स्मॉल इंटरवल। इनकी कंडीशन भी लिख देता हूँ, अगर मार्जिन ऑफ एरर बड़ा है तो ये, और अगर छोटा है तो ये। यानी कि अगर हमें ज़्यादा प्रिसाइज अगर हमें प्रिडिक्शंस करनी है तो हमें इंटरवल जो है वो छोटा चाहिए होगा, राइट। तो इसलिए हमारा जो मोटिव होता है कुछ केसेस में मार्जिन ऑफ एरर को छोटा करना होता है। अगर हमें मार्जिन ऑफ एरर को छोटा करना है तो हमारा मीन तो जो है वो सेम रहेगा, है ना, वो तो प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन हम उसको छोटा कैसे कर सकते हैं, हम हमारे न्यूमरेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर जो है किसी भी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वहीं हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, न्यूमरेटर घटेगा तो वैल्यू घटेगी। वहीं अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी और डिनोमिनेटर घटेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। यानी मार्जिन ऑफ एरर को कम करना है तो हमें न्यूमरेटर को कम करना होगा, और न्यूमरेटर में हमारे फॉर्मूला में आता है जी स्टैटिस्टिक, मैं अल्फा बाय 2 एक बार नहीं लिख रहा हूँ, इंटू सिग्मा अपॉन रूट एन। यानी कि हमें जिन वैल्यूज़ को छोटा करना है मार्जिन ऑफ एरर छोटा करने के लिए, वो है हमारी जी और सिग्मा। जी हमारा डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पर। अगर जितना बड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो उतनी बड़ा हमारा इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेगा। हमने देखा था पहले भी कि अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते हैं तो हमारा इंटरवल भी बढ़ जाता है। यानी कि हमें कॉन्फिडेंस
लेवल की वैल्यू को छोटा करना है अगर हमें मार्जिन ऑफ एरर छोटा करना है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना कम डेविएटेड हमारा डेटा होगा, जितना ज़्यादा वो मीन के पास होगा, उतना ही हमारा जो है मार्जिन ऑफ एरर छोटा होगा। और वहीं रूट एन अगर हमारा बड़ा होगा, या फिर हमें बोल सकते हैं एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रूट एन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, यानी अगर हमारा सैंपल साइज ज़्यादा होगा तो भी हमारा मार्जिन ऑफ एरर छोटा होगा। टी स्टैटिस्टिक के लिए सेम रहेगा, बस जी की बजाय टी आ जाएगा। टी में भी बात तो वही पड़ती है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जितना छोटा होएगा उतना ही छोटा हमारा मार्जिन ऑफ एरर होएगा। तो प्रिसाइज हमें अगर प्रिडिक्शंस करनी हो तो मार्जिन ऑफ एरर हमें छोटा रखना पड़ता है, और ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था मार्जिन ऑफ एरर का। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है प्रिडिक्शंस करना जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता है पहले से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।